नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। चलिए, तो आज डीआरडीओ की क्लास फिर से आपकी, और आज मैंने आपको डीआरडीओ क्लास में आज स्कीम के बारे में पढ़ाऊंगा। गवर्नमेंट स्कीम या फिर वेलफेयर स्कीम की बात करें, जितने भी स्कीम लाती है भारत सरकार या राज्य सरकार आपके लिए, तो वो वेलफेयर के लिए लेके आती है, ताकि मतलब हमारे देश में रहने वाली जो जनता है, राज्य में रहने वाली जनता है, वो बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस करें। ऐसा नहीं है कि उनका कोई माए बाप नहीं है, नहीं, क्योंकि भाई हमारे माए बाप कौन होते हैं? सरकार होती है। और जो पीछे देख पा रहे होंगे, फिर से कहेंगे बच्चों इस बार आग लगा दो, इस बार कुछ अलग करना है, इस बार कुछ अलग करना। पता है, मेरे दिमाग में कई सारी चीजें चल रही है आपके लिए। चीजें क्या है कि मैं डीआरडीओ सोच रहा हूं यार, जितने सारे बच्चे जुड़े हैं, मतलब क्या कहें, ऐसा तांडव मचाना है कि बिल्कुल लगेगा सारा रिजल्ट वाईफाई स्टडी स्टूडियो से हुआ है। बिल्कुल, मैं मतलब इतनी गारंटी लेता हूँ अपने टीम के साथ। यार देखो, ऐसा नहीं मैं बैठता हूँ ना सैटरडे संडे को, और हमेशा रणनीति चलती है, प्लान चलता है कि इस बार बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्या दिया जाए, क्या कहा जाए, जिससे उनका रिजल्ट हमेशा की तरह इस बार ना अटके। जो आप हमेशा अटक जाते थे, सर कभी पीटी होता है, मेंस नहीं, मेंस होता है तो इंटरव्यू नहीं। क्योंकि सर इसमें देखो, इस बार मौका इसलिए बच्चों की इंग्लिश छोटी सी सिलेबस है, 20 नंबर है, निगेटिव नहीं है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्राइस है, बहुत नॉमिनल प्राइस है। आप देखेंगे तो लगेगा सर एक बार कोशिश करिए। मैं जानता हूँ कि मिडिल फैमिली के सर कितना प्रॉब्लम है पैसे की। मैं भी मिडिल फैमिली से हूँ, मुझे पता है ना कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ, कितना मेहनत करना पड़ता है। तो ये टीम आपको बिल्कुल आपके मुकाम तक पहुँचा कर लेकर जाएगी। ये मतलब आपके रोहित सर का वादा है, ठीक है, अगर आप जुड़ते हैं तो देखते हैं कि क्या है। क्योंकि मैं आपको स्कीम पढ़ाता हूँ ना, ऐसे ही तो आप भाग जाते हो, सर नहीं समझ में आता, लेकिन इसके जरिए पढ़ोगे तो समझ में आएगा। कहता है पहला क्वेश्चन सर क्या है, देखो दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना शुरू की है? विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट? अटल जल जीवन योजना, अटल भूजल योजना, अटल भूमि से जल योजना, अटल भूजल संस्कार योजना। बताइए क्या होगा क्वेश्चन। देखो ऐसे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, क्या करे बच्चा यार, क्या करे बच्चा, बच्चा खुद परेशान है, बाप रे बाप, क्या करें। बताइए क्या होगा। क्या होगा बच्चों? अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना, ठीक है। यानी भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना शुरू की है? अटल भूजल योजना शुरू की है। कौन सी योजना शुरू की है? अटल भूजल योजना शुरू की है। तो थोड़ी सी, जैसा कि आपको पता है, जब तक मैं थोड़ा सा जानकारी ज्ञान नहीं बांटूंगा तब तक आपको दिख रहा है ना। हाँ, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं, सर हमारे पास मोबाइल है, मैं पूरा दिखता नहीं है। मुझे भी लगता है यार, सही कहते हैं बच्चे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल भूजल योजना लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य क्या पता है? कि भूजल प्रबंधन में सुधार करना है, वाटर रिसोर्सेज को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य 7 राज्यों में, ये मेन क्वेश्चन पूछेगा, 7 राज्यों में अस्थायी भूजल संसाधन प्रबंधन के लिए सामुदायिक स्तर पर व्यवहारगत बदलाव लाना है। 7 राज्यों में कौन है बच्चों? गुजरात नंबर 1, हरियाणा नंबर 2, कर्नाटक नंबर 3, मध्य प्रदेश नंबर 4, महाराष्ट्र नंबर 5, राजस्थान नंबर 6, उत्तर प्रदेश नंबर 7। यानी कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए। तो सर कुछ पैसा हो, सब फंड वंड भी होगा क्या? बिल्कुल होगा। सरकार ने इस योजना के लिए 6000 करोड़ रुपए घोषणा की है 5 वर्षों में, 5 वर्षों के लिए, क्योंकि 2020-21 के बजट में यह आया, 20-21 के बजट में घोषणा हुआ है। और 6000 करोड़ जो खर्च होंगे, वो 50% हम लोन लेंगे, किससे? वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे, और 50% केंद्र सरकार चुकाएगी। तो कब? बजटीय सहायता के जरिए, बजटीय सहायता के जरिए। गॉट इट? समझ में आ गया? 6000 करोड़ का फंड है, 5 साल का योजना है। 50% कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा, 50% केंद्र सरकार देगी। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अपनोर अपॉन घर योजना शुरू?
यानी विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अपनौर अपन घर स्कीम, किस राज्य ने अपनार अपन घर योजना शुरू की। यार ऐसा है, मतलब लिटरली बताया, मैं बताऊं, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ ना तो बहुत परेशान होता हूँ यार कि बच्चे कैसे याद रखते होंगे। क्या करें यार, जॉब लेना है, कंपटीशन इतनी तगड़ी है सर, आप अज्यूम नहीं कर सकते हो, आप अज्यूम नहीं कर सकते हो। मैं बच्चों से ना मुखातिब होता हूँ, बात करता हूँ ना, ऐसे बच्चे परेशान होते हैं ना, लग रहा है यार भगवान, मतलब जरूरी हमने ना कुछ कर किया होगा पिछले जन्म में, जो सरकारी नौकरी के लिए इस जन्म में भटक रहे हैं। बहुत भीड़ है, लेकिन तब क्या निकल कर आता है, अपना बेस्ट दें, अपना बेस्ट दें, 100% दें, डेडिकेट रहें अपने लक्ष्य के प्रति, गोल के प्रति। सर बिल्कुल पूरा होता है अगर आप सच्चे मन से किसी चीज़ के पीछे लगते हो तो, क्योंकि आप 24 घंटे में 15 मिनट निकालिएगा अपने लिए, सोचिएगा कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे लिए इनफ है, सही में पढ़ रहा हूँ। 15 मिनट जरूर निकालिएगा। और अगर आप घर में हैं तो 15 मिनट अपने माता पिता का चेहरा देखिएगा कि वो कितने परेशान होते हैं हमें को लेकर, मेरे लेके कितने परेशान होते हैं। तो कोशिश करिए बच्चों इस बार गलती ना करें जो गलती करते आए हैं पहले वाले एग्जाम में। तो क्या होगा, अपनौर अपौन घर योजना की शुरुआत किसमें की गई, तो असम में की गई। बिल्कुल ये आसान याद रखने का आसान, अपनौर, अपौन, असम, कई असम है, कई ए लिखा हुआ है। यानी अपनार अपौन घर योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, असम सरकार ने शुरू की है। तो भैया ये क्या है, ये ऐसा योजना है, देखो असम सरकार ने एक आवास ऋण सब्सिडी योजना शुरू की है। नाम क्या रखा गया, अपनार अपौन घर। एक परिवार के लिए पहले घर की खरीद या निर्माण पर आपको फाइनेंशियली मदद करेगा। पहले घर, आपने कभी घर नहीं खरीदा तो पहला घर होगा, या आपने अगर खरीदा है तो निर्माण के लिए सरकार पैसा देगी। कितना देगी बच्चों, तो ये देखो सरकार जो सब्सिडी देगी 1, 10, 100,000, लाख, 10 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख से लेकर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 5 लाख से 40 लाख रुपए तक के लिए कितने की सब्सिडी देंगी आपको देगी 1, 2, 3, 4, 5 यानी 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी ऋण। अरे बहुत बड़ा मदद है यार, 2.5 लाख अगर मिलता है तो बहुत है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सरकार द्वारा शुरू की गई है जो गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त दवाओं का आश्वासन देती है, मुफ्त दवाओं का आश्वासन देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट विच अस्योर्स फ्री मेडिसिन फॉर प्रेग्नेंट वीमेन। क्या होगा, क्या होगा बच्चों, सुमन। कौन सा योजना है, तो सरकार द्वारा शुरू की गई जो योजना गर्भवती महिलाओं के लिए है वो कौन सा है, वो सुमन योजना है। कौन सा योजना, सुमन योजना। और समझते हैं सुमन योजना क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 13वें सम्मेलन के दौरान ये शुरू की गई है पहल। इस योजना से देश में मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में काफी हद तक कंट्रोल होगा, मदद मिलेगी। तो सुमन योजना के तहत गर्भवती महिलाएं प्रसव के 6 महीने बाद मां और सभी कमजोर नवजात शिशु निःशुल्क स्वास्थ्य प्राप्त कर सकेंगे। तो कब, प्रसव के 6 महीने बाद तक भी मां और सभी कमजोर नवजात शिशु निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। सरकारी स्कूलों को जीवंत और प्रतिस्पर्धी संस्थानों में बदलने के लिए किस राज्य ने नाडू नेदू कार्यक्रम शुरू किया है। क्योंकि सर देखिए, आपसे भी छुपा हुआ नहीं है कि सरकारी स्कूल की स्थिति कैसी है। अब सब तो केजरीवाल सरकार है नहीं जो सरकारी स्कूल को बिल्कुल चकाचौंध बना दे। तो सरकारी स्कूलों को जीवंत और प्रतिस्पर्धी संस्थानों में बदलने के लिए किस राज्य ने नाडू नेदू कार्यक्रम शुरू किया, तो नाडू नेदू कार्यक्रम की शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। किसने किया बच्चों, आंध्र प्रदेश सरकार ने नाडू नेदू कार्यक्रम की शुरुआत की है। चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश YS जगनमोहन रेड्डी has launched the Nadu Nedu program which seeks to transform government schools into vibrant and competitive institutions.
इन फर्स्ट फेज द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 15,715 schools and will cover all schools in their 3 years time सॉरी। यानी कहता है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने नाडू नेदू कार्यक्रम शुरू किया जो सरकारी स्कूलों को जीवंत और प्रतिस्पर्धी संस्थानों में बदलना चाहता है। कॉम्पिटिटिव प्राइवेट स्कूल से कैसे कंपटीशन करेंगे? तो शुरुआत में ये 15,715 स्कूलों में लागू होंगी जो 3 साल के समय में सभी स्कूलों को कवर कर लेंगी जितने स्कूल होंगे आंध्र प्रदेश में। यह योजना राज्य के लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने में भी मदद के लिए सभी सरकारी स्कूलों को शामिल करती है। देख लो, आंध्र प्रदेश ने अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे की माताओं या अभिभावकों की सहायता के लिए अम्मा ओडी योजना भी शुरू की है। यानी एजुकेशन पे जबरदस्त ध्यान है आंध्र प्रदेश सरकार का। तो गरीबी रेखा से नीचे माताओं या अभिभावकों की सहायता के लिए अम्मा ओडी योजना शुरू की गई ताकि बच्चे पढ़े लिखें। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष जनवरी में लाभार्थी माताओं और अभिभावकों के खातों में 15,000 रुपये मौद्रिक सहायता सीधे राज्य सरकार द्वारा जमा किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक नौकरी शुरू की है? कि एक परिवार में कम से कम एक नौकरी होंगी। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या ओडिशा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो ये क्या होगा? सर, सिक्किम सरकार ने घोषणा कर दिया कि जिसके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है उसके एक परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी होगी। तो क्या ये तुरंत मिल जाएगा? कुछ प्रोसेस होगा, कंपटीशन करना होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। देखते हैं क्या कहता है। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है। केवल उन परिवारों के सदस्य जिनके पास वर्तमान में सरकारी नौकरी नहीं है योजना के तहत रोजगार के लिए पात्र होंगे। तो ठीक है, क्वालिफिकेशन होगा। नौकरी की प्रकृति अस्थायी नहीं है, यानी टेम्पररी नहीं है, याद रखना। इसे 5 साल के बाद कंटिन्यू कर दिया जाएगा। क्यों? देखा जाएगा ना भाई आप करते क्या नौकरी। ऐसे देखते नहीं, कई लोग सरकारी नौकरी मिलने के बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। 2-4-6 महीने शुरुआत में काम किया, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, जॉली मोड में काम करते हैं। तो वह ऐसा सरकार देखना चाहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है। यानी सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसने विशेष कार्यक्रम शुरू किया है जो राज्य के प्रत्येक परिवार को सरकारी नौकरी प्रदान करता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी क्या भैया मानधन योजना। माफी चाहूंगा दोस्तों। मानधन योजना में न्यूनतम मासिक पेंशन राशि क्या है? तो व्हाट इज द मिनिमम मंथली पेंशन अमाउंट इन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम? 2,000, 4,000, 3,000 या 5,000? देख लो, कई बार पेपर में पूछा जाता है हूबहू अमाउंट, तो याद रखना क्या होगा ये जो होगा 3,000 रुपया। क्या होगा बच्चों? 3,000 रुपया होगा। यानी मानधन स्कीम की बात करें, मानधन स्कीम की बात करें तो क्या होगा ये? सर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में न्यूनतम मासिक पेंशन राशि क्या है? 3,000 रुपया। तो ये किसको मिलेगा? आपको मिलेगा क्या या मुझे मिलेगा? सर, श्रमिकों के लिए जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, योजना के तहत असंगठित श्रमिकों को जो अनस्किल्ड हैं प्लस अनऑर्गेनाइज्ड हैं। तो सर, अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जैसे हम किसी संस्था में काम नहीं करते हैं, ठेला चलाते हैं, खोमचे वाले हैं, छोटे छोटे होटल वाले हैं, उनका कोई ग्रुप है क्या? कोई ग्रुप नहीं है। तो उनके लिए ये प्लान लाया गया है और इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों को 3,000 रुपये न्यूनतम मासिक पेंशन का आश्वासन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, जल अमृत योजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। जल अमृत स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट? किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये शुरू किया भैया कर्नाटक। किसने किया है? कर्नाटक ने शुरू किया है। किसने शुरू किया बच्चों? कर्नाटक ने इस योजना को शुरू किया। आइए थोड़ा सा समझते हैं, डेप्थ में डालते हैं कि क्या कहता है। कि कर्नाटक सरकार ने जल संरक्षण योजना जल अमृत शुरू की है। कौन? जल अमृत शुरू की है। यह योजना जल संरक्षण उपायों पर केंद्रित है जिसमें जितने भी वाटर बॉडी हैं, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, झील हो, उसको कंजर्वेशन किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा और उसका रूप बदला जाएगा, कायापलट किया जाएगा। इस योजना को किसके मदद से किया जाएगा ये समझना जरूरी है। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। अमृत के नाम से ही जग जाहिर हो गया, अमृत तो पिलाएंगे नहीं, वो पानी की बात करेंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों के लिए बीमा कवर क्या है? सर, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप सोच नहीं सकते, कांट इमेजिन।
5 लाख, 2 लाख, 1 लाख या 3 लाख। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों के लिए जो बीमा कवर है मेरे अनुसार क्या होगा, तो ये सर ये होगा 5 लाख। क्या होगा, 5 लाख होगा। यानी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों के लिए बीमा कवर क्या है, 5 लाख है। मैं कहा ये, और पता है ये बहुत फायदा है सर। मैं अपने गांव की बात बताता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, उनका बेटा का जो हार्ट है ना, दिल है ना, उसमें डॉक्टर ने बता दिया छेद है। अब पता नहीं छेद क्या है, कह नहीं सकते हैं। तो मतलब परेशान हो गया, एक बच्चा है। तो ये स्कीम के बारे में पता चला, और सर लिटरली ये मान लो कि ये योजना से इतना फ़ायदा हुआ बंदे को, 3 लाख रुपया तुरंत मिला। बच्चे का ऑपरेशन कराया गया वेलोर में, CMC में, और फिर आने के बाद 2 लाख रुपया मिल गया। मतलब सोचो कितना मतलब वरदान है, कितना वरदान है ये योजना आने के बाद। सोचो अब पैसा तो नहीं था, गरीब आदमी था, कहाँ से लाता 5 लाख। हम कमाएंगे, खर्च करेंगे कि जमा करेंगे, उस स्कीम से उस बच्चे की जान बच गई, नया जीवन मिला। तो आयुष्मान भारत एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और कमजोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का तक कवरेज प्रदान करता है। सबसे बड़ी बात देख लो, ये प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख। ऐसा नहीं कि जीवन में एक बार, प्रत्येक वर्ष एक फैमिली को देगा। ये कब लागू किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो 25 सितंबर 2018 को देश भर में लॉन्च किया गया था। तो सर राज्य में कौन लागू करेगा, राज्य में राज्य स्वास्थ्य एजेंसी इस योजना को लागू करेंगी। मोदी जी ने लॉन्च किया था इसे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है समझना, कहता है बच्चों कि सर किस राज्य सरकार ने 4,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की राशि बढ़ाते हुए रायथू बंधु योजना को 2019-20 के लिए बढ़ा दिया है। तो पहले ये जानना पड़ेगा कि सर रायथू बंधु योजना चलता कहाँ है, तभी तो फिर बढ़ाने की बात करेंगे हम। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात या केरल, तो कहाँ चलता है ये योजना, चलता है तेलंगाना में। यानी एक क्वेश्चन बना आपके कि सर रायथू बंधु योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो तेलंगाना सरकार की योजना है, जो 2019-20 के लिए 4,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपया कर दिया गया। तो ये योजना किसके लिए है, यह योजना किसान निवेश सहायता योजना है, यानी किसानों के लिए है। तेलंगाना सरकार द्वारा एक वर्ष में 2 फसलों के लिए किसान के निवेश का समर्थन करने के लिए एक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाया है। ठीक है, सरकार रबी और खरीफ मौसम के लिए किसानों को प्रति वर्ष 5,000 प्रति एकड़ कृषि निवेश का समर्थन करने के लिए प्रदान कर रही है। अब आपके लिए होमवर्क है कि रबी फसल, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे या फिर आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे। और भारत में पहली प्रत्यक्ष किसान निवेश सहायता योजना, ये याद रखना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दे दिया गया किसान को, जहां सीधे नकद भुगतान किया जाता है। चलिए, मध्य प्रदेश द्वारा मुख्य रूप से राज्य के शहरी क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्ग के युवाओं को रोजगार देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो युवा स्वाभिमान योजना, युवा रोजगार योजना, युवा कौशल योजना, युवा सम्मान योजना। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के युवाओं के लिए, जो कमजोर वर्ग है उनके लिए कौन सी योजना शुरू की है, स्वाभिमान, ताकि बंदे का स्वाभिमान जगा रहे। तो युवा स्वाभिमान योजना की बात करेंगे। युवा स्वाभिमान योजना शुरुआत किया किसने, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। यानी सर इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, युवाओं को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। यानी बिल्कुल मनरेगा की कहानी है। शुरुआत में मनरेगा जब आया था तो वही 100 दिन की युवा योजना कहा रहा था। तो नौकरी के अवसरों को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक खंड के साथ औद्योगिक नीति में बदलाव की घोषणा की है, जिसके तहत उद्योग राज्य सरकार से प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे और मध्य प्रदेश से 70% कर्मचारी नियुक्त करेंगी। ठीक है, तो हाउ वाज द सेशन कैसा रहा। और अगर आप चाहते हैं सर, बिल्कुल अगर आप अब तक नहीं जुड़ पाए हैं रेलवे वाले क्लास में, अगर रेलवे के एस्पायरेंट हैं तो बिल्कुल जुड़िए, रेलवे की क्लास चल ही रहा है। और फिर से कहेंगे कि सर DRDO आकाश सर का शुरू हो गया 11 तारीख से, हमारा 15 या 16 से शुरू हो जाएगा, हितेश सर का चल ही रहा है। तो अपनी जो विश्वास बिल्कुल बना के रखिए, वाईफाई चैंप टीम जो मैंने आपको दिखाया, जो आपकी प्री और मेंस दोनों की गारंटी लेगी।
ऐसा नहीं कि सर मैं प्री पढ़ूंगा तो मेंस के लिए कहाँ जाऊंगा, क्योंकि देखिए हम लोग पहले पता क्या सोचते हैं, अरे पीटी तो पास कर लें तब मेंस सोचेंगे, करता ही नहीं सर। पहले से प्लान कर लेंगे ना पीटी और मेंस को लेकर, बाद में ऐसा क्यों करना। तो वाईफाई चैम्प से जुड़ने के लिए सर क्या करना होगा, सिंपल सा तरीका, पहला गूगल प्ले स्टोर जाएंगे, अनअकैडमिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, जैसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद और क्या करना होगा, मोबाइल नंबर फिट करेंगे, क्यों, गेट ओटीपी के लिए। ओटीपी जैसे खुद ले लेगा, नंबर तो डला हुआ है, ओटीपी जैसे करेंगे इसके बाद कहेगा सर आपका गोल क्या है, तो जैसा आपका गोल क्या है, डीआरडीओ है, तो जैसे आपका गोल डीआरडीओ है, सीडीएस एफकेट ये वाले में आप क्लिक करेंगे। जैसे ये क्लिक करेंगे जो है बैंक लिखा हुआ है आकर लिया जाएगा, क्या सीडीएस एफकेट सीएपीएफ लिखकर आएगा, फिर आएगा सर गेट सब्सक्रिप्शन के लिए, तो जैसे सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे पूछेगा सर किस महीने का कितने महीने का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे पीटी और मेंस दोनों क्लियर हो हमारा, तो कम से कम 12 महीना, क्योंकि 2-3 महीने में पीटी होगा, रिजल्ट निकलेगा, फिर कहाँ जाएंगे, कितना पैसा दोबारा खर्च करेंगे। तो 12 महीने के लिए जैसे हम क्लिक करेंगे फिर आएगा सर पैसा, तो चाहिए छूट ना, तो बिल्कुल मैंने कहा वाईफाई चैम्प टीम के साथ जुड़ने के लिए रेफरल कोड यूज करेंगे वाईफाई चैम्प टीम। जैसे ये क्लिक करेंगे अप्लाई करने मत भूलना, ना तो ये जो 6000 दिखा रहा है ना एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ 5400 नहीं होगा। गॉट इट, समझ में आ गया। जैसे ये क्लिक करें कहेगा भैया पैसा कैसे दोगे, तो जो आपके साथ साधन है, जो आपके पास है, चाहे कार्ड, क्रेडिट, डेबिट, यूपीआई, पेटीएम जो भी हो उसे करेंगे, खुल जाएगा गेट। और ये 7 प्रोसेस जिसके जरिए आप जुड़ सकते हो। तो सेशन कैसा रहा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर सेशन अच्छा रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना, जो भी परेशानी है आप हमारे टेलीग्राम पे इनरोल होकर जवाब दीजिए। मिलते हैं कुछ नए सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।